सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे। कृष्णा और केशव चैनल में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब सही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। श्याम बाबा की कृपा सब पर बनी रहे। हमने श्याम बाबा का मंदिर बनवा दिया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये बैठे हैं आपके बच्चे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं सभी से एक बार हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ। जो मैं आज वीडियो बनाने वाली हूँ, जिस टॉपिक पे बनाने वाली हूँ, हो सकता है कईयों को मेरी वीडियो गलत लगे, तो इसके लिए मैं पहले ही सबसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ। मैं भी कुछ टाइम पहले एक वीडियो डाली थी लड्डू गोपाल को घर में रखने के नियम। तो उसमें मुझसे कुछ कमेंट आए हैं, उनके आंसर देने थे। मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ कि मेरे घर में रेनोवेट का थोड़ा सा काम चल रहा था और श्याम बाबा का ये मंदिर बनवाना था मुझे। तो उनको मैंने मैसेज कुछ को रिप्लाई कर दिया और कुछ मुझे टॉपिक लगे कि उस पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए। तो आज मैं उन टॉपिक पर वीडियो बना रही हूँ। टॉपिक मेरे पास ये आया था कि आप एकादशी वाले दिन कितने बजे उठती हैं। देखिए मैं जॉब करती हूँ, वर्किंग वूमेन हूँ। मेरा कोई टाइम नहीं है फिक्स है, पर सर्दी गर्मी का ज़रूर होता है। मैं सेम टाइम पर ही उठती हूँ, चाहे सर्दी हो गर्मी हो। मेरा 4:30 बजे फिक्स है। बच्चों की छुट्टी होती है तो बच्चों को मैं आराम से उठाती हूँ। और 11 वाले दिन मैं एक वीडियो पहले ही डाल चुकी हूँ, 11 कैसे रखनी चाहिए, कैसे नहीं रखनी चाहिए। बच्चों को भी मैं अगर स्कूल होता है तो उनके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही उठाती हूँ। आपको अगर भाव है जैसे आप उस भाव से रखें, बच्चा है तो बच्चे के भाव से रखें, आप दोस्त हैं तो दोस्त के भाव से रखें। प्रश्न मेरे पास ये आया है कि क्या हम लड्डू गोपाल से दोस्ती का नाता रख सकते हैं, उनको दोस्त बना सकते हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल लड्डू गोपाल जी से दोस्ती का नाता रख सकते हैं, दोस्त बना सकते हैं। इनसे अच्छा तो दुनिया में कोई दोस्त ही नहीं होता है। देखिए, इंसान आपको धोखा दे सकता है, लड्डू गोपाल कभी भी आपको धोखा नहीं देगा, कभी धोखे नहीं देते हैं। इनसे आप अपने मन की बात शेयर करके देखिए, आपको कितना आनंद आएगा। और आप अपना सुख और दुख दोनों इनसे साझा कीजिए, दोनों साझा कीजिए। आप दुनियादारी के में दोस्तों को मत ढूंढिए। जितने अच्छे दोस्त और सखा ये हैं, इतना कोई है नहीं। सुदामा और कृष्ण की जोड़ी सबने देखी है, सुनी है, और उनका तो बखान ही नहीं किया जा सकता। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा जवाब अच्छा लगा होगा। एक प्रश्न मेरे पास ये आया है कि लड्डू गोपाल को जब आप भोग लगाते हैं तो क्या एक ही थाली में भोग लगाते हैं या अलग अलग थाली में लगाते हैं? तो देखिए, मैं अपने लड्डू गोपाल जी को एक ही थाली में भोग लगाती हूँ। एक ही थाली है इनकी, मैंने कोई अलग थाली नहीं रखी है। मैं इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। सबके अपने अपने भाव हैं। मेरा भाव यही है कि जैसा मेरा बेटा है वैसे ही मैंने इनको अपने बच्चे के रूप में लिया हुआ है। तो मैंने कोई बर्तन इनका अलग नहीं रखा है। ये जिस बर्तन में खाना खाएंगे या सारे परिवारों के जो बर्तन हैं उन्हीं में खिलाती हूँ। एक ही बर्तन है हमारा भी और कान्हा जी का, एक ही बर्तन है। स्टील के बर्तन रखे हुए हैं मैंने। जो बना है घर में, जो बना है घर में, वो ही मैं लड्डू गोपाल को देती हूँ, वही मैं अपने बच्चों को भोग अर्पित करती हूँ। सुबह आराम से 4 परोंठे दही ये खाते हैं। स्कूल होता है तो अपना लंच साथ लेके जाते हैं और मैं वही खाती हूँ। आप घर पे हैं तो दोपहर के लंच में मैं 6 या 7 रोटी, चावल बनेंगे तो चावल और 4 रोटी, दही सब्जी जो बना होगा वही इनको मैं भोग लगाती हूँ। और इस बात का ज़रूर ध्यान रखती हूँ कि एक ही थाली है, भोग उसमें लगाती हूँ। तो भोग लगाने का भी एक तरीका होता है। आप एक ही रोटी को सभी को नहीं दे सकते हैं। जैसे मैंने अभी भोग लगा दिया है, मेरे पास थाली है, मैंने भोग लगा दिया है, ये वाला मैंने खाना खिला दिया। उस जो आपने खाना खिलाया है उसको अलग रख दीजिए, दूसरी रोटी में से गला तोड़िए और इनको खिलाइए, वो नीचे रखिए, ऐसे खाना खिलाइए। आप यही नहीं कर सकते कि मैंने यही भोग इनको लगाया, यही इनको लगाया और यही इसको खिलाया। नहीं, वो जब मैंने भोग इनको लगाया वो इन्होंने स्वीकार कर लिया। जो भोग मैंने इनको लगाया वो इन्होंने स्वीकार कर लिया। वो भोग को आप नीचे रख दीजिए, थाली में एक साइड में रख दीजिए, दूसरी आप तोड़िए रोटी और भोग लगाइए। जब आप अपने मन से इनको भोग लगा रहे हैं तो वो भोग स्वीकार कर रहे हैं। मैं पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ, आपके मन के भावों को कान्हा जी स्वीकार करते हैं। अब वो भोग प्रसाद का क्या करें? वो भोग प्रसाद मैं ग्रहण करती हूँ, मैं थाली नहीं बदलती, उसी थाली में खाना खाती हूँ।
उसी थाली में खाना खाती हूँ और वो भोग प्रसाद मेरे बच्चे, मेरा पति सारे खाते हैं। और कई बार तो हमारे में बहस भी हो जाती है। मेरे किराएदार हैं वो तक बोल देते हैं कि हमें आंटी जी हमें दे दीजिए, दीदी हमें दे दीजिए भोग। तो भोग प्रसाद सभी लेते हैं। मैं उसी थाली में खाना खाती हूँ जिस थाली में मेरे लल्ला ने खाना खाया है। मेरे घर में कुछ भी होगा सबसे पहले लल्ला का आएगा, वो लल्ला का ही है, उसके बाद ही किसी का है। मेरे सबसे छोटे लल्ला हैं, ये हैं, इनको तो मैं सबसे ज़्यादा लाड़ करती हूँ, सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ क्योंकि चुटकू से हैं। और सबसे बड़े हैं, अब कई हैं, देखिए बुरा मत मानिएगा, अपने अपनी सोच है सबकी। छोटे कान्हा जी हैं तो वो बड़े ले आते हैं, उससे फिर बड़े और ले आते हैं। मेरे पास भी छोटे हैं, बड़े हैं, बीच के हैं और बड़े हैं, पर नहीं, मेरा सबसे बड़ा बेटा ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। मेरे घर में जो सबसे पहली पदवी है वो लल्ला की ही है। एक प्रश्न मेरे पास ये आया है कि जिस किचन में आप खाना बनाते हैं उस किचन में ही आप क्या लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं, उनका भोजन बन सकता है? देखिए, मैं अपनी ही बात करती हूँ, मेरा एक ही किचन है। घर में कभी भी बच्चों का अलग से कुछ नहीं होता है, माँ बाप का होता है। जहाँ माँ बाप वहीं बच्चे रहते हैं। अगर आपके बच्चे बड़े होकर अलग हो जाएं तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। तो वही चीज़ है, अशुद्ध भोजन का मतलब मैं सही से नहीं समझी हूँ। अगर लहसुन प्याज से ताल्लुकात है आपका तो हाँ, लहसुन प्याज अगर आप बनाते हैं तो सबसे पहले आपको पता है कि आपके भोजन में लहसुन प्याज बनेगा, उस चूल्हे पे या गैस पे जहाँ भी आप बनाते हैं, सबसे पहले आप अपने लड्डू गोपाल का भोजन बना लीजिए। रोटी तो वही सेम रहती है, उसमें कोई लहसुन प्याज नहीं होता। अगर है तो पहले आप सादा लड्डू गोपाल जी के लिए बना लीजिए। अगर आपके घर में लहसुन प्याज खाते हैं तो बाद में आप चूल्हे पर लहसुन प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप पहले अपना लहसुन प्याज का खाना बना लेंगे और उसके बाद आपको फिर गैस साफ़ करनी होगी, गैस को अच्छे से मांजना होगा, उसके बाद ही आपको लड्डू गोपाल का भोजन दोबारा से बनाना होगा। अबलता तो हम लोग टमाटर और जीरे का ही वो उपयोग करते हैं, उसी से सारा घर खाना खाता है, उसी में सब कुछ होता है। हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, हमारे घर में लहसुन प्याज का उपयोग नहीं होता है। पर ब्याह शादी में कहीं जाते हैं, फ्रेंड्स के यहाँ जाते हैं, बाहर जाते हैं तो हमें खाना पड़ता है और मैं खाती भी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं खाती हूँ, मैं खाती हूँ। हर जगह लड्डू गोपाल को लेके जाती हूँ, पर उसका भोजन अलग से होता है। पर मैं कोशिश यही करती हूँ कि जिस होटल में जाएँ, घूमने जाएँ, वहाँ लहसुन प्याज का उपयोग ना हो। पर मैं अपने घर से कान्हा जी के लिए पूरी व्यवस्था कर जाती हूँ कि मैं वही खाना खाऊं जो मेरे बच्चे ने खाना खाया है। ये नहीं है कि मैं बाहर अच्छा खाना खा रही हूँ और मेरा लड्डू गोपाल चाय और बिस्किट ये सब कुछ खाए, नहीं। जो वो खाएगा या जो मैं खाऊंगी वही वो खाएगा। पहले एक वीडियो वायरल हुई है कि वो लड्डू गोपाल जी को नॉनवेज खिला रही हैं। नहीं, देखिए, किसी के सोचने और देखने का नज़रिया अलग अलग है। सच क्या है या तो वो जानता है या परमात्मा जानता है। उन्होंने पनीर और आलू के बनाए थे तो देखने में कुछ लगा था। तो वही चीज़ है, भाव क्या है आपके, मैं फिर बार बार इस बात को रिपीट कर रही हूँ, भाव क्या है। आपके भावों को ही स्वीकार करते हैं लड्डू गोपाल जी। और मैं वही कह रही हूँ कि आप बर्तन अलग, मुझे समझ नहीं आता। देखिए, मैं पहले इस बात के लिए क्षमा याचना मांग चुकी हूँ। सभी महात्मा पुरुष ये कहते हैं कि लड्डू गोपाल जी का अलग से बर्तन होना चाहिए। मैं सभी से एक कमेंट करके पूछना चाहती हूँ, इस वीडियो के थ्रू पूछना चाहती हूँ कि हम अपने घर में बर्तन किसका अलग रखते हैं? जब ये घर उनका, हम उनके, जीवन मरण मृत्यु जो भी कहो इनका, तो मुझे एक बात बताएं कि इन बर्तन किसके अलग रखे जाते हैं घर में? मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरी सोच क्या है कि बर्तन किसके अलग रखे जाते हैं? जो बीमार हो, जिससे दूसरों को बीमारी का खतरा हो, उनसे अलग रखा जाता है। कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। कोरोना में ये नहीं छुओ, वो नहीं छुओ कि किसी और से हो जाए। क्यों? क्योंकि वो एक घातक बीमारी थी। कान्हा जी कोई बीमारी नहीं है, कान्हा जी साक्षात हैं, वो बीमारी नहीं है। क्यों उनके बर्तन अलग रखने हैं आपको? उनका गिलास अलग रखना, उनकी कटोरी अलग रखना। उनका ये गिलास रहा, मैं इसमें से पानी पीती हूँ, इनको भोग लगाऊंगी। ये इनके 3-4 ऐसे गिलास ला कर रखे हुए हैं,
ये गिलास रख दिया उठाकर, मैं अलग रख दूंगी, दूसरा गिलास लाऊंगी और इसी गिलास के जल को मैं ग्रहण करूंगी। इसी को मुंह लगाती हूँ, ऐसी बात नहीं कि मुंह नहीं लगाती। क्यों रखना है हमने कान्हा जी के बर्तनों को अलग? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। भगवान है तो आप भगवान के रूप में लाए हैं तो उनका बर्तन अलग रखें। अगर आपने उनको पुत्र माना है, अगर आपने उनको कुछ भी रिश्ता माना है, तो मेरे हिसाब से उनका बर्तन अलग नहीं होना चाहिए। क्या आप अपने बच्चों की थाली अलग रखती हैं? क्या गिलास कटोरी अलग रखती हैं? नहीं भाई, बच्चों की चीज़ें बच्चों की ही हैं, साथ रखते हैं। एक प्रश्न में से ये पूछा है किसी ने मेरी वीडियो देखकर, वर्बली ही उन्होंने मुझसे पूछा है, तू अपने कान्हा जी को साथ रखती है, कोई कुछ कहता नहीं? कहते हैं, कहने वालों के हम कभी मुंह नहीं पकड़ सकते। देखो, उन्होंने राम को नहीं बख्शा, सीता को नहीं बख्शा, कृष्ण को नहीं बख्शा, हम तो फिर एक मैले इंसान हैं, तुच्छ व्यक्ति हैं। बोलो, जबान आपकी है, कान मेरे हैं, मेरी मर्जी है मैं सुनूं ना सुनूं। अगर मुझे कोई पागल कहता है तो मैं बहुत खुश होती हूँ कि मैं कृष्ण की पागल हूँ, मैं अपने बच्चे के प्यार में इतनी पागल हूँ, बस मैं कुछ नहीं कह सकती। पाखंड ढोंग कुछ कहना है, जिसका जो मन आता है वो आप कीजिए। राधे राधे। मुझे नहीं कोई परवाह है किसी की, ना मैं दीन की दुनिया की किसी की परवाह नहीं करती हूँ, समाज की परवाह नहीं करती हूँ। मेरा सब कुछ मेरा कृष्ण है। अगर मेरी बात आपको बुरी लगती है तो आजकल तो कृष्ण के साथ शादियाँ हो रही हैं। हम 8वीं में थे तब मैंने सुना था कि एक कृष्ण भक्त प्रेमिका ने कृष्ण जी से शादी की। आजकल हमें नॉर्मल ही देखने को मिल रहा है कि कृष्ण जी के साथ शादी हो रही है। तो कृष्ण जी के साथ उन्होंने शादी की है, उन्होंने पति बनाया है, तो पति धर्म कृष्ण जी निभाएंगे। पर एक बात ज़रूर बताऊंगी, कईयों के मंदिर में देखा है कि मंदिर की जो तस्वीरें होती हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट रखी होती हैं, ऐसे लाइन वाइज रखी होती हैं, मेरी भी रखी हैं, पर देखें आपस में एक दूसरे के साथ फेस है। इधर देखिए गणेश जी का भी इधर फेस है, राधा और कृष्ण जी का भी फेस एक दूसरे के साथ ही है। ये तीनों ने एक दूसरे के साथ फेस कर रखा है। हाँ, इनकी जब आपस में लड़ाई होती है तो इधर उधर अपने आप हो जाते हैं। हम लोग स्कूल में सीक्वेंस में बैठाते हैं, आगे पीछे जब एग्ज़ाम होता है तब एकदम सीधे सीधे बैठते हैं, वो एकदम सीधे सीधे एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं, घर में नहीं। आप मंदिर में बैठा रहे हैं तो आपस में बात नहीं करेंगे? इनमें प्राण है। जब हमारी बात ये सुनते हैं तो क्या सारा दिन आपस में ऐसे बैठे रहेंगे? इनको भी आपस में बातें करनी होती हैं, इनको भी आपस में एक दूसरे के फेस से थोड़ा सा टेढ़ा कर ज़रूर। हमारी राधा रानी कितनी सुंदर लग रही हैं, युगल जी कितने सुंदर लग रहे हैं। क्या हुआ भाई? अभी भोजन प्राप्त कर लिया है। मैं किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आपके भोजन में, मैंने एक वीडियो बनाई थी भोजन की लल्ला की, उसमें मैं तुलसी के पत्र का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मेरे लल्ला ने, मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ, देखो तुलसी माला पहनी हुई है और विजंती माला साथ रखी है, क्योंकि गर्मियाँ हैं मैं इतना नहीं डालती हूँ। लाला ने तुलसी माला डाल रखी है और देखिए मोनू ने भी तुलसी माला डाल रखी है, श्याम बाबा ने भी तुलसी माला डाल रखी है और मेरे कृष्णा जी ने भी तुलसी माला डाल रखी है। और अब मैं तुलसी पत्ते का इस्तेमाल, तुलसी पत्र का इस्तेमाल क्यों नहीं करती हूँ, उसका एक कारण है, क्योंकि मेरे घर में गणेश जी हैं, गणेश जी को तुलसी नहीं जाती है, राधा जी को तुलसी नहीं लगती है, तुलसी का अर्पण नहीं किया जाता, तुलसी का भोजन। मेरे घर में गणेश जी हैं, उसी थाली में से मैं सभी को भोजन देती हूँ, ठाकुर जी को भोजन देती हूँ, गणेश जी को भोजन देती हूँ, माता रानी को भोजन देती हूँ, युगल किशोर जी का भोजन लगता है और मेरे तीनों बच्चे खाते हैं, ठाकुर जी का भी भोजन होता है। तो जब तुलसी दल डालूंगी तो मैं गणेश जी के लिए अलग से थाली लगानी पड़ेगी मुझे, राधा जी के लिए अलग से थाली लगाने की। तो मेरा एक परिवार है, मैं किसी की अलग अलग थाली नहीं लगाती हूँ, मैं एक ही थाली से भोजन सबको देती हूँ, सभी को भोजन एक ही थाली से देती हूँ। रोटी उसी थाली में सबकी रहेगी। ये सह परिवार है, सह परिवार सारा एक साथ बैठकर खाना खाता है और एक ही थाली में खाना तो प्यार बढ़ता है। देखो आज तक यही सुनते हैं और मानती भी हूँ। मैं भी अपने बच्चे के साथ खाना खाती हूँ, या मेरा बेटा और मैं खाना खाएंगे, या मेरा बेटा और मेरा पति भोजन खाएंगे। मैं और लल्ला साथ खाते हैं, मैं लल्ला का ही भोजन लेती हूँ। और मैं कुछ भी कहे दुनिया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई परवाह नहीं है। मुझे सिर्फ इतना फ़र्क पड़ता है कि जिस दिन मेरे प्राण निकले, जिस दिन मेरे प्राण निकले, मेरी ज़बान पर सिर्फ मेरे ठाकुर जी का नाम हो।
मेरे ठाकुर ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। ये मैंने खिलौने रखे हैं। अभी ही मैंने कान्हा जी के कहने पर उनका ये मंदिर बनवाया है। लाइट ऑफ कर रखी है कि इतना नई वीडियो सही से नहीं बन रही थी, इसलिए लाइट ऑफ की है मैंने। बहुत बिजी शेड्यूल से समय निकाल कर मैंने ये वीडियो बनाया है। मेरे घर में जो भी आता है, जो भी इंसान आता है, चाहे वो मेरे मायके से आए, चाहे मेरे दोस्त आए, चाहे कोई भी आए, अगर वो मेरे बेटे के लिए कपड़े लेकर आया है, फल फ्रूट लेकर आया है, कुछ भी लेकर आया है, तो मैं उनसे सबसे पहले बोलती हूँ कि मेरे कान्हा जी के भी कपड़े आएंगे। कपड़े मैं किसी के तभी स्वीकार करती हूँ जब वो मेरे लड्डू गोपाल के वस्त्र साथ लेके आते हैं। क्यों? जब मेरे बच्चे का कपड़े आए हैं तो मेरे लड्डू गोपाल के कपड़े क्यों नहीं आएंगे? शादी हो, ब्याह हो, घर में कोई फंक्शन हो, मेरे बच्चों के कपड़े मैं सबसे पहले मंगवाती हूँ। जी ने मंदिर बनवाया है, अपना हिसाब से बनवाया है। जब ये मंदिर बन रहा था ना, तो वो अलमारी के ऊपर में उनको मैंने बिठा रखा था, तो अलमारी से बैठकर सारा देख रहे थे। हमारा मंदिर जिन्होंने बनाया वो मोमरन है, पर वो भी देख रहे थे कि देखो आंटी जी आपका लल्ला कैसे आप बैठकर अपना पूरा मंदिर देख रहा है। एक एक चीज़ उन्होंने अपने हिसाब से लगवाई है। जैसे हम घर खड़ा होकर बनाते हैं तो ऐसे उन्होंने भी एक एक चीज़ बनवाई है। वो जा रहे थे, उनका टाइम हो गया था, पर नहीं, उनके मन में आया कि चलते चलते लाइटिंग करके जाएं। वो सारी लाइट खुद करके गए हैं, देखिए पूरी लाइट की व्यवस्था करके गए हैं वो। अब मुझे कमेंट में करके बताएं कि मंदिर कैसा लगा लीजिए। और मैं दूर से दिखाती हूँ मंदिर आपको। ये बाबा के ऊपर गार्डन बन रहा है, ये मंदिर है, देखिए। कई लोग मेरी इस बात से सहमत नहीं होंगे कि कान्हा जी के बर्तन अलग नहीं रखना चाहिए। मैं आपसे एक बात बताती हूँ, मैं शादी ब्याह में किसी में जाऊँ या ना हो जाऊँ, पर श्याम बाबा के जागरण में ज़रूर जाती हूँ। और मेरे बच्चे भी मेरे साथ जाते हैं जागरण में। कई कान्हा जी आते हैं जागरण में, अपने कान्हा जी को सभी लेकर आते हैं। तो वहाँ ऐसा होता है कि अब कान्हा जी को बिठा देते हैं। मैं भी मस्त हो जाती हूँ, श्याम बाबा के भजनों में खो जाती हूँ, पर अपने बच्चे का ध्यान रखना नहीं भूलती। उठती हूँ, उनको पानी पिलाने के लिए बोलती हूँ पंडित जी से कि आप उनको पानी पिला दीजिए, उनको प्यास लग रही है। मुझे फील होने लग जाता है, घबराहट होने लग जाती है जब उनको प्यास लगती है या भूख लगती है। पानी पिलाने के बोलती हूँ। कोई जानकार होते हैं उनको बोलती है कि लाला को पानी पिलाया हो। बीच में कम से कम जागरण में 4-5 बार मैं पानी पिला देती हूँ, सब जानते हैं इस बात को। फल फ्रूट के लिए बोलती हूँ, स्पेशल अपना लेके भी जाती हूँ और देती हूँ। तो श्याम बाबा का ऐसे ही अखंड पाठ चल रहा था भिवाड़ी में। श्याम बाबा का अखंड पाठ होता है हर बार, तो मैं वहाँ ऐसे ही उनको बोल रही थी। उन्होंने अनाउंस किया था लंच होने वाला है, लंच हो गया है, आप सभी भोग प्रसाद ले सकते हैं। तो मैंने उन पंडित जी से कहा था कि पंडित जी आप मेरे लाला को पानी पिला दीजिए और फल फ्रूट दे दीजिए। तो मैं मिठाई लेके गई थी, तो मैंने उनको बोला था कि ये मिठाई लाई हूँ, मैं मिठाई दे दीजिए। तो उन्होंने मुझे बोला था ये इतने सारा इन्हीं का है बेटा, ये कितने सारे फल फ्रूट में बैठे हैं, कितनी मिठाइयाँ रखी है, 56 तरीके से मिठाइयाँ रखी है, 56 भोग है, इनको तू खिला रही है, ये हमें खिलाने वाले। मैंने फिर उन्हें बोला था मेरा मन है आप पंडित जी खिला दीजिए। उन्होंने खिलाया। मुझे बोला बेटा एक बार मेरे साथ बैठो, बात करो। तो मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात थी कि कथावाचक के साथ मैं बैठी। वो बुज़ुर्ग थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा तू यहाँ मंदिर में ही मतलब यहाँ कर रही है या ऐसे ही करती है? तो मैंने उन्हें साफ शब्दों में कहा कि पंडित जी मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं कोई दिखावा नहीं कर रही कि मैं यही कर रही हूँ, मैं अपने घर पे भी ऐसे ही करती हूँ। कोई प्रोग्राम फंक्शन होगा तो बीच बीच में मैं अपने लल्ला को ध्यान ज़रूर देती हूँ। कहीं भी जागरण होगा मैं अपने लल्ला को इसी तरीके से पानी की व्यवस्था और खाना पीना साथ लेकर भी चलती हूँ। और झूठ सूझ का उन्होंने बोला, मैंने बोल दिया था उनसे मैं झूठ सूझ का कोई इतना खास नहीं ध्यान रखती, क्योंकि मैंने भगवान के रूप में इनको नहीं लिया, मैंने इनको लल्ला के रूप में लिया है। जागरण में अपने साथ इसलिए नहीं बिठा पाती कि दुनिया नाचती है, बहुत नाचती है, तो पैर फूट लग जाएगा, बच्चा है चोट लग जाएगी, इसीलिए वो सामने से बैठकर सबका आनंद ले, इसलिए बिठाती हूँ। मैंने उन पंडित जी से पूछा था कि पंडित जी क्या मैं गलत कर रही हूँ, आपकी निगाह में क्या गलत है, आप मुझे थोड़ा बताएं, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं तो ऐसे ही रखती हूँ जैसे अपने बच्चों को मैं रखती हूँ,
बच्चे के साथ रखती हूँ ऐसे ही इनको रखती हूँ, ऐसे ही खाना खिलाती हूँ और उसी थाली में खाना भी खाती हूँ। उनको बताया भी था मैं ऐसे ही कर रही हूँ जी, सब 8 साल से मैं ऐसे ही कर रही हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा तेरी बात का जवाब देने से पहले मैं तुझे एक बात बताता हूँ। तो मैंने बड़े प्यार से उनकी बात सुनी और वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पंडित जी ने मुझे ये बताया ना, तब मैंने बोला कि मैं तो ऐसे ही रखती हूँ। तब उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा और मुझे बोला कि बेटा दुनिया को देख देख मत चलना, जैसे तुम हो वैसे ही रहना, तो लड्डू आपकी ज़रूर सुनेंगे, आपके बेटे के रूप में ही रहेंगे। तो मैंने तब से लेकर आज तक वैसे ही रखा है। मुझे कभी भी ये नहीं लगा कि मैंने इनके साथ कभी गलत किया है। इन्होंने मुझे पग पग पर संभाला है। माँ होने का फ़र्ज़ मैंने निभाया, तो उससे पहले इन्होंने बेटे होने का फ़र्ज़ पूरा निभाया है। जो मुझसे कहा वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यही बात को नाम नहीं लूँगी मैं उनका, बहुत अच्छे थे वो, कोलकाता से थे। उन्होंने मुझे कहानी सुनाई कि एक बुजुर्ग महिला के पास शालिग्राम बाबा थे, शालिग्राम जी थे, हाँ शालिग्राम जी थे। वो शालिग्राम जी की पूजा करते थे। अधेड़ उम्र की औरत थी, गरीब महिला थी, तो नहीं जानती थी पाठ पूजा। उसने अपना लल्ला के रूप में लिए, जैसे मैंने अपने लल्ला के रूप में लिए हैं। जो उन्होंने कहानी सुनाई वही मैं आपको बता रही हूँ। तो वो क्या करती थी, उठती थी, उठकर मुँह हाथ धोया, लाला को उठा देती थी अपने साथ ही, लाला को उठाकर बैठा दिया। वो अकेली ही रहती थी, वो और लल्ला। पर अकेली कैसे बोल सकते, जब लल्ला उसके साथ है तो वो अकेली कैसे हुई, ठीक है। तो उठती थी, लल्ला को उठाया, मुँह हाथ धुलाया, पानी पिलाया, बैठा दिया और खुद दातुन करने चली जाती थी। दातुन करती थी और एक साइड चूल्हे में क्या बना देती थी, लल्ला के लिए खीर रख देती थी बनने के लिए। खीर बना रही थी, तो उसका रोज का नित्य नेम था। वो दातुन कर रही थी तो करछी भूल गई। तो जो दातुन वो कर रही थी, करछी हम उसको बोलते हैं जिससे हिलाते हैं ना खीर को, उसको वो करछी या चम्मच जो भी बोलो, वो भूल गई थी। उसने अपनी झूठी दातुन से ही उसको हिला दिया, खीर को हिला दिया, अपनी दातुन को करा और फिर दोबारा से दातुन सहज स्वभाव करने लग गई। कूला काला किया, लाला को नहलाया और वही खीर लाकर उसने बाल गोपाल को दे दी। उस दिन विश्वास माने कि लाला ने सारी की सारी खीर खा ली। उस खीर को उसने देखा कि आज तो लाला ने कटोरी में एक दाना तक नहीं छोड़ा, खीर खाई। तो वो बैठी आराम से और सोचने लगी कि मैंने ऐसा क्या किया था जिससे आज खीर लल्ला को बहुत पसंद आई। सोच विचार किया, ठीक है। अगले दिन उठी सहज स्वभाव और फिर वही दिनचर्या उसका नित्य नेम का हो गया कि उसने दातुन उठाया और अपने लल्ला के लिए उसी से मुंह में लगाया और उसी से उसने खीर बना गेरी। लाला बड़े चाव से खेल रहा है, क्योंकि उसके भाव माँ वाले थे, इसलिए लाला ने वो खीर स्वीकार की। तो ऐसे ही चलता रहा, माँ बेटा बहुत खुश, चारों तरफ से खुशियाँ खुशियाँ, ना उसको दीन की चिंता ना दुख की चिंता, कि माँ और बेटा बहुत खुश थे। तो एक दिन वहाँ से साधु निकलता है। तो साधु ने देखा कि वो बुढ़िया उसी दातुन को चबा रही है और उसी दातुन से उसने खीर को हिला दिया कि लाला को बहुत खीर पसंद है। तो वो बुढ़िया माई के पास आए और बोले हाथ पकड़ के, अरे बुढ़िया माई तू क्या कर रही है, ऐसी झूठी खीर बना दी तूने और किसको खिलाएगी? कहती मैं तो अपने ठाकुर जी को खिलाऊंगी। बोलिए कि ठाकुर जी को ऐसे नहीं खिलाते, ठाकुर जी के लिए बहुत नित्य नियम रखने पड़ते हैं। देखिए जो बात उन्होंने मुझे बताई वही बात मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उसने क्या किया, वो खीर को उठाकर बाहर डाल दिया और पंडित जी से क्षमा याचना की कि मुझे तो इन बातों का नहीं पता, मैं तो ऐसे ही करती आ रही हूँ और मेरा लल्ला खुश है। उस पंडित के कहने से, जो सन्यासी आया था उस सन्यासी के कहने से उसने वो खीर को कुत्तों को खिला दिया और साफ नहाई धोई और अच्छे शुद्ध मन से उसने खीर बनाई। मन से मतलब बहुत पवित्र होकर अच्छे से नहाई, कहाँ तो बिना नहाए बना देती थी, नहाई, अच्छे से नहाई, स्वच्छ कपड़े पहने, भगोना धोया, अच्छे से खीर बनाई,
बर्तन अच्छे से साफ करके अच्छे से मतलब शुद्धता से उसने खीर बनाई और ले जाकर लाला को भोग लगाया। उस दिन लाला ने वो खीर नहीं खाई। लाला सारा दिन भूखा और माँ सारा दिन भूखी कि आज ऐसा क्या हुआ कि मेरा लाला ने भोजन प्राप्त नहीं किया। बुढ़िया माई बहुत रोई, बहुत रोई, रोते रोते सो गई। और लाला पास आए, आकर बोले बुढ़िया माई मुझे खीर चाहिए। तो बुढ़िया माई बोली कि लाला मैंने तो खीर बनाई, बड़े शुद्ध भाव से बनाई, जैसे मुझे सन्यासी ने बोला मैंने वैसे खीर बनाई, तूने तो खीर ही नहीं खाई। कहता बुढ़िया माई मुझे वही खीर खानी है तेरी दातून वाली, जो तू बड़े भाव से अपने मन से बनाती है, कोई ढोंग से नहीं बनाती। वो ही खीर मुझे खानी है, मुझे मतलब ढोंग प्रपंच नहीं चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, स्नेह चाहिए। तो बुढ़िया माई को लगा कि उसने गलत किया है, किसी की बातों में आई है। तो वो उठी, उठकर फिर से वही पुरानी साड़ी पहनी, फिर से दातुन किया और उसी दातुन को चबाते चबाते उसने खीर बनाई और लाला को लाकर दी। लाला ने वो खीर स्वीकार की। तो यही बात स्पष्ट कर रही हूँ, जैसे वो पंडित जी ने मुझे कहा कि बेटा आप जो कर रहे हो वो अपने भाव से करो, किसी के कहने से मत चलो कि ये झूठा है, ये सच्चा है। नहीं, आपकी लल्ला आपकी जो सेवा स्वीकार करें, आपका भोग स्वीकार करें, उससे बढ़कर कुछ हो नहीं सकता। दुनिया की देखी देखी मत चलिए, ना मेरी सुनिए ना किसी और की सुनिए। आपका मन जो गवाही दे वो आप कीजिए। जब हम इसको बेटा मान चुके हैं तो ये बेटा है, इसके साथ वही व्यवहार कीजिए जो आप अपने बच्चों के साथ करते हैं। इनको डांटिए भी, अगर ये गलती करते हैं तो इनको डांटिए भी, इनकी नक को भी खींचिए, इनके कान भी खींचिए। आप इनको एक माँ की तरह प्यार कीजिए। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ कमेंट में मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। फिर से दोबारा रिपीट कर रही हूँ इस बात को कि भाव आपके जो हैं ठाकुर जी वो ही स्वीकार करते हैं। मैं सरेआम कहती आई हूँ और कह रही हूँ, मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है कि ये मेरे बेटे हैं, पुत्र हैं और पुत्र की तरह ही रखती हूँ और ये मुझे माँ के रूप में लिया है। मैं बहुत भाग्यवान हूँ, बहुत खुश हूँ। मेरे 4 बच्चे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। मैं इस वीडियो को बनाने में इसलिए लेट हो गई कि घर में रेनोवेट का थोड़ा सा काम चल रहा था, घर रेनोवेट हो रहा था मेरा और मंदिर नहीं बना था, मंदिर बनवा रही थी। तो श्याम बाबा की इच्छा से हमारा सब कुछ हो चुका है। कहूँ ये मैं गर्व से कहती हूँ, मैं श्याम प्रेमी हूँ, श्याम बाबा की प्रेमिका हूँ। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। कमेंट में जय श्री श्याम ज़रूर लिखिए। सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।